दिनों जो वीडियो पूरे मध्य प्रदेश में वायरल हुआ, उस पर आज पूर्ण विराम स्वयं मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता के जरिए लगा दिया और इस तरह के वीडियो वायरल के जरिए विरोधियों पर निशाना भी साधा। ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं मंदिर में कभी भी जाता हूं तो हाथ पैर धोकर मंदिर में प्रवेश करता हूं, परंतु विकास यात्रा के दौरान जब वह देवर्छी ग्राम पहुंचे तो उन्होंने थकान के कारण हाथ पैर धोए और एक हाथ में खुजली हुई, जिस पर उन्होंने मजाक में करेंज शब्द का इस्तेमाल किया। परंतु विपक्ष ने इस बात को इस तरह वीडियो वायरल करके मुद्दा बनाया, ये शर्मनाक है। और मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ने आरोप भी लगाया कि विपक्ष सरकार की विकास यात्रा से बौखला गई है, इसलिए इस तरह की तुच्छ राजनीति करने पर आ गई है। मुंगावली से राजेश कौशिक की रिपोर्ट। आपका जिसमें ऐसा आप बोल रहे थे कि हमें करेंस लगा दी गई, वो काफी वायरल भी हुआ था, इस संबंध में आप क्या बोलते हैं? नहीं, अभी जो हमारी विकास यात्रा निकल रही है, क्योंकि हमारी विकास यात्रा निकल रही थी, लगभग हम प्रतिदिन 10 गांव करते हैं और हमारी विकास यात्रा रात को 9 बजे के करीब ग्राम देवर्ची में पहुंची और वहां पर ग्राम वासियों ने वो कार्यक्रम रखा था मंदिर के सामने, मंदिर ग्राउंड में। तो जैसे ही हम रात में पहुंचे, वहाँ कार्यक्रम में मैं बैठा तो गांव वालों ने मेरे से कहा कि मंत्री जी पहले आप दर्शन कर लें। मैंने कहा रात के 9 बज रहे हैं, क्या पट खुलेंगे? अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा नहीं, पट खुले हुए हैं, आप तो दर्शन कर लें। तो चूंकि जब मैं बैठा था ना, तो मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ हाथ में मामूली सी खुजली चल रही थी, यहाँ पर उंगलियों के बीच में। तो मैंने कहा ये खुजली काहे की चल रही है? तो उन लोगों ने कहा कि मंदिर पर चलना, दर्शन कर भी। चूंकि मेरी एक आदत है, मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे सुबह मैं मंदिर जाता हूँ, मेरी पर डे की आदत है, पर डे पूजा करता हूँ, लेकिन कहीं भी बाहर में मंदिर पर जाता हूँ तो मैं हाथ मुंह धोए बगैर मैं कभी मंदिर में अंदर नहीं जाता। तो तब उन्होंने मंदिर के लिए मेरे से बोला, तो मैंने कहा ठीक है चलो मंदिर चल रहा है। और मुझे हाथ में ऐसा लग रहा जैसे खुजली चल रही है, क्रैच सा लग गया। हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं ना कि वो चेपा खा जाए या किसी प्रकार की खुजली चले ज्यादा, तो लोग कहते हैं यार ऐसा तो नहीं है, क्रैच लगा दिया किसी ने, इस तरह की। तो मैं उसमें ये बात कर रहा था गाँव वालों से, यार खुजली सी चल रही है। तो मैंने अपना कुर्ता निकाला और मैंने कहा हाथ धो लो। चूंकि एक बोतल पानी था, आपने देखा होगा, एक बोतल पानी से मैंने दोनों हाथ धोए, मुंह धोया और पैर धोकर और मैं कपड़ा पहन के, कुर्ता पहन के मंदिर में दर्शन करने चले गए। चूंकि मुझे मालूम नहीं था, जब मेरे पास पत्रकार लोगों के फोन आए, कार्यकर्ताओं के फोन आए कि आपको क्रैच लगा दिया, जबकि ऐसी कोई घटना ना घटी, ना कोई बात है। और सच्चाई तो ये है कि वास्तव में विकास यात्रा में पहली बार मैं देख रहा हूं कि लोगों का इतना उत्साह है, इतना रिस्पॉन्स और इतना स्वागत, इतना लोगों ने चुनाव में भी नहीं किया, वैसे जाने पर नहीं किया, जबकि ये विकास यात्रा में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कारण उसका कि लोगों की समस्याओं का हम निराकरण मौके पर ही कर रहे हैं। तो अब ये वायरल होना तो मैं नहीं कह सकता, पर जो वायरल हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। ये झूठ है कि मेरे ऊपर किसी ने क्रैच लगाया। आप लोग भी जानते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे क्रैच के बारे में। कहते हैं कि क्रैच अगर किसी को लगता है तो पूरे शरीर में फैल जाता है। वो क्रैच जब जिस जगह लगता है ना शरीर में, तो बताते हैं कि उसके ऊपर गोबर है। बहुत से लोग जानते होंगे क्रैच के बारे में। कहते हैं कि क्रैच अगर किसी को लगता है तो पूरे शरीर में फैल जाता है। वो क्रैच जब जिस जगह लगता है ना शरीर में, तो बताते हैं कि उसके ऊपर गोबर का लेप करना पड़ता है और वो लेप मतलब घंटों तक लगा के रखना पड़ता है, तब जाके वो क्रैच का असर कम होता है। जबकि ऐसी कोई घटना नहीं घटी मेरे साथ, ना कोई बात थी, खुजली मामूली सी चल रही थी। मैंने एक बोतल पानी से अपने हाथ पैर मुंह धोए और मंदिर में दर्शन किए, मैंने कार्यक्रम किया। और आपको मालूम है उसी दिन से मैं विकास यात्रा में चल रहा हूँ निरंतर। सुबह 8 बजे उठता हूँ, रात को 10-11 बजे पहुंचता हूँ घर। ऐसी कोई मेरे साथ घटना नहीं घटी। ये जो भी वायरल हो रहा है, जो भी बात चल रही है, वो बिल्कुल असत्य है, झूठ है। तो जो इस तरह से जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या ये किसी की साजिश है क्या? बिल्कुल, ये बात मैं कह सकता हूं कि वास्तव में मुझे ऐसा लग रहा है ये जानबूझकर किसी ने ये साजिश की है। और आप तो जानते हैं कि कई लोग होते हैं, पर ये तो साजिश मुझे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेसी लोगों ने जानबूझकर इस बात को तिल का पहाड़ बनाया, जानबूझकर इस बात को फैलाया जा रहा है। ये लगभग मुझे तो
कन्फर्म है कि ये कांग्रेस की साजिश है, परंतु ये साजिशों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों कि ये तो जनता जानती है, और आप लोग भी सब पत्रकारगण देख रहे होंगे कि कितना उत्साह है और कितना जन समूह विकास यात्रा में आ रहा है, और जितना जन समर्थन मिल रहा है, इससे लगता है कि वो कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं और ये बात का बतंगा बनाने में लगे हुए हैं। जैसा कि वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में आपको देखा जा रहा है कि आपने कुर्ते उतार कर हाथ धोया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है? नहीं। देखो एक बात बताइए, जब मैं हाथ और मुंह धोऊंगा तो स्वाभाविक है, मुंह जब धोऊंगा तो कुर्ते पर पानी के छींटे तो आएंगे ना। रात का समय था, ठंड का मौसम है, इसलिए मुझको कुर्ता निकालना पड़ा कि हाथ और मुंह बल्ला करता, हाथ मुंह धोता हूँ, पाँव पैर धोता हूँ, जो कि पैर नीचे थोड़े से धोता हूँ। तो इससे मतलब अगर मैं कुर्ता को पहनकर हाथ मुंह धोता तो स्वाभाविक है दोनों मेरी बाहें भी गीली हो जाती, और मुंह धोने से कुर्ता पूरा गीला हो जाता। रात का समय था तो ठंड का मौसम था, तो मुझे तो स्वाभाविक कपड़ा निकाल। वीडियो वायरल इसलिए हुआ क्योंकि आप एक वीडियो में बोल रहे हैं कि मुझे करेंट लगी। नहीं, ये कहा है मैंने, करेंट नहीं लगी। मैंने ये बोला है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे करेंट लग गई हो, ऐसी खुजली चल रही है इस तरह की। जबकि करेंट के बारे में ये कहा जाता है, मैंने आपको बताया ना कि करेंट जब जहां लगती है, लोग मेरे से गाँव के लोगों ने कहा कि मंत्री जी ऐसा तो नहीं है कि आपको करेंट लग गया हो तो आप गोबर का लेप कर लो। मैंने कहा भैया ऐसी कोई बात ही नहीं यार, इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी खुजली नहीं चल रही कि मुझे गोबर लगाने की जरूरत पड़े। और तब की मैंने हाथ धोए तुरंत 1 मिनट में, ना कोई खुजली और कुछ भी नहीं, बढ़िया दर्शन की। आपको क्या लगता है कि भाजपा इस बार फिर से? एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मेरे कार्यकाल की आप बात करें, मेरे 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्योंकि मैं 9 महीने पहले एक उपचुनाव में जीता था। मैं नहीं समझता कि मेरे कार्यकाल में जितने काम हुए लगभग 25 साल पहले नहीं हुए जो 5 साल के अंदर हुए। और आगे भी मैं कह सकता हूँ, ये बात हो सकता है कि हमारा विधायक नहीं होता, हमारी सरकार नहीं होती, तो आगे कहो 10-20 साल इतने काम नहीं होते। अब आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी योजना है मुंगावली के लिए, एक पेयजल योजना हमारे अशोकनगर जिले के लिए 1942 करोड़ की, 500 करोड़ की सिंचाई योजना। हम शिक्षा की बात करें, 12 करोड़ 63 लाख का ITI कॉलेज दिया मुंगावली के लिए। हमारे लिए 2 CM राइज स्कूल मुंगावली विधानसभा के लिए थ्रूबोन में और पिपरई में 35 करोड़ रुपए के 2 कॉलेज हमारे लिए। पिपरई के लिए 5 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, सहराई में 5 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, नए ITI कॉलेज, नए कॉलेज खोले गए। पिपरई को तहसील, बहादुरपुर को तहसील, पिपरई को नगर पंचायत, पिपरई में और बहादुरपुर में 5-5 करोड़ की लागत से लगभग तहसील भवन पिपरई में तो बन चुका है। कितना सुंदर भवन बना है। स्वास्थ्य की बात करें, आपने मुंगावली में देखा होगा पहले अस्पताल कैसी थी और आज जो नई अस्पताल हमारी 10 करोड़ की लागत से बन रही, कितनी सुंदर कितनी भव्य अस्पताल बन रही है, जो सारी सुविधाओं से लैस होगी। आप पिपरई में देख लो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसको उप स्वास्थ्य केंद्र करवाया और वहाँ भी कितनी सुंदर बिल्डिंग बन रही है लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से। जो भी विकास, अभी 3 तालाब दिए हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कोचा एडिशनल, जिसकी कई वर्षों से मांग चल रही थी, 14.5 करोड़ रुपए के। लगभग नाहरगढ़ तालाब, यहाँ 40 साल से ये मांग चल रही थी कि नाहरगढ़ तालाब कब बनेगा। अभी उसकी स्वीकृति हो गई है, टेंडर लग गया लगभग 20 करोड़ रुपए का। थूबोन तालाब 16 करोड़ रुपए का। मैं नहीं समझता, इतनी सारी योजना है कि मैं गिना नहीं पाऊंगा। मेरे कार्यकाल में हजारों करोड़ के काम हुए मुंगावली विधानसभा में। तो अब क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा और जब इतने विकास कार्य कराए जा रहे हैं एक विधानसभा में, तो आप कल्पना करिए कि पूरे मध्य प्रदेश में कितने काम कराए जा रहे होंगे सरकार के द्वारा। इसलिए लोगों का रुझान, लोगों का मत, लोगों की सोच भारतीय जनता पार्टी के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के प्रति, इसलिए रुझान पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चाहे आज की बात कर लो,